नमस्ते दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना अपने ओला ईवी स्कूटर पर एक लॉन्ग ड्राइव की जाए। तो फिर आज हम निकल रहे हैं एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक सफर पर, सीधा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की पावन समाधि की ओर, जो कि मेरे घर से करीब करीब 55 किलोमीटर दूर तुड़ापुर में स्थित है। साथ ही साथ हम अपने ओला स्कूटर की सिंगल चार्ज टेस्ट भी करने वाले हैं। देखते हैं अपनी ओला स्कूटर एक चार्ज में कितने किलोमीटर जाके आ सकती है। तो फिर चलो चलते हैं। आज मेरे साथ मेरा बेटा प्रत्युष भी है, जो इस राइड के लिए बहुत एक्साइटेड है। और आगे वागोली के पास से हमारे एक और सब्सक्राइबर हमसे जुड़ने वाले हैं। तो फिर चलो सबसे पहले वागोली पहुंचते हैं, और यहाँ से कम 45 मिनट्स लगेगा मुझे वागोली पहुंचने के लिए। और आज हमने तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो वागोली पहुंचने के बाद ही साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आज वीकेंड है, आशा करते हैं कि आज हमें रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगा। देखते हैं। इससे पहले मैं तुलापुर कई बार जा चुका हूँ। पहली बार मैंने शिवाजी सावंत की किताब छावा पढ़ी थी, तब उसकी कहानी से प्रेरित होकर तुलापुर गया था। उसके बाद 2-4 बार वहाँ जाने का मौका मिला था। आज फिर से प्रत्युष की वजह से वहाँ जाने का मौका मिला है। छावा मूवी देखने के बाद प्रत्युष ने मुझे कहा, बाबा मुझे तुलापुर जाना है, इस वीकेंड को जाएंगे क्या? तो उसकी ये बात सुनकर अच्छा लगा कि इतिहास की कहानियाँ आज भी नई पीढ़ियों को उतनी ही प्रेरित करती है जितनी हमें करती थी। दोस्तों, मैं देख रहा था कि छावा मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें स्कूलों में छत्रपति संभाजी महाराज की ये कहानियाँ क्यों नहीं पढ़ाई गई। आई एग्री, हमें स्कूलों में अपने इतिहास के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है। लेकिन अगर सच कहे तो आजकल की जनरेशन किताबें बहुत कम पढ़ती है। इतिहास की वो अमूल्य कहानियाँ जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, वो किताबों में आज भी जिंदा है। बस ज़रूरत है उन्हें उठाने, पढ़ने और समझने की। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन बलिदान, वीरता और अटूट साहस की एक मिसाल है। अगर हम सच में उनकी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें सिर्फ फिल्मों पर नहीं, किताबों की पन्नों पर भी नज़र डालनी चाहिए। अगर कभी आपको मौका मिले तो शिवाजी सावंत की छावा किताब ज़रूर पढ़िए। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्ष, बलिदान और साहस की एक गाथा है। हर पन्ना आपको इतिहास की गहराई में ले जाता है। शिवाजी सावंत जी ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की हर पीड़ा, हर संघर्ष को इतने सजीव रूप में लिखा है कि
पढ़ते पढ़ते आप उस युग में चले जाते हो और हमारे आत्मा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, धर्म और मातृभूमि के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान की है। अगर आज की पीढ़ी इन कहानियों को जान ले तो न सिर्फ अपने इतिहास के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा बल्कि वो अपनी जड़ों से भी गहराई से जुड़ पाएंगे। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन ओला S1 Pro है जिसे मुझे करीब 3.5 साल हो गए हैं। अब तक मैंने इसे 8000 किलोमीटर चलाया है और ये स्कूटर आज भी एकदम ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। आज ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रेंज निकालने के चक्कर में हम इसे इको मोड में चलाएंगे या स्पीड बहुत कम रखेंगे। आज हम एकदम शांति से नॉर्मल राइड करने वाले हैं, जैसे कि डेली राइड करते हैं। इससे हम ओला की असली रेंज का सही अंदाज़ा मिल जाएगा। रेंज के बारे में अगर फिर भी कुछ दिक्कत आई तो हमने सावधानी के तौर पर एक अपना चार्जर साथ में ले लिया है, यानी कि अगर रास्ते में बैटरी लो हो गई या चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कहीं पे रुककर चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी सेफर साइड हमने चार्जर हमारे साथ रखा है। वैसे तो पिछले 3.5 सालों में इस स्कूटर ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, चाहे ट्रैफिक हो या चढ़ाई हो या लंबा सफ़र हो। स्कूटर ने हमेशा बढ़िया परफॉर्म किया है। बस इसकी एक ही दिक्कत है कि इसका मैप ठीक तरह से नहीं चलता। ये बार बार हैंग होते रहता है और लोकेशन भी ठीक तरह से नहीं बताता। मैंने इसे 2-3 बार सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन इससे बाइक के परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। शायद आने वाले अपडेट्स में ये ठीक हो जाए। अभी अच्छी बात ये है कि आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, लेकिन धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सुबह थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस आते टाइम धूप और तेज़ हो सकता है। देखेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। अगर धूप ज़्यादा ही हो गई तो कहीं रुक कर थोड़ा आराम करेंगे, देखेंगे। थोड़ी देर में हम वाघोली पहुंच जाएंगे। वहां पर थोड़ा रुककर हमारे सब्सक्राइबर के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और खुद को भी थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेंगे। लंबी राइड के बाद थोड़ा एक छोटा ब्रेक ज़रूर बनता है। अभी तक तो करीब 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और स्कूटर भी बिना किसी दिक्कत से बढ़िया चल रहा है।
अभी हमने पुणे अहिल्यानगर हाईवे छोड़ दिया है और लेफ्ट मुड़ने के बाद तोड़ापुर अब बस सिर्फ 6-7 किलोमीटर बाकी है। फाइनली हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन तोड़ापुर। यहाँ आते ही मन में एक खास महसूस होता है, जैसे कि ये मिट्टी आज भी छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की बात बता रही हो। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे 11 मार्च 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गई। औरंगजेब ने उन्हें तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, धर्म बदलने के लिए मजबूर किया, अपमानित किया, लेकिन हमारे महाराज की आवाज़ कभी डगमगाई नहीं। उनकी पूरे शरीर की चमड़ी खींची गई, आंखें निकाली गई, लेकिन महाराज का स्वाभिमान अमर रहा। आखिरकार इसी जगह पे अपने महाराज और उनके मित्र कवि कलश की हत्या कर दी गई और अपने महाराज के टुकड़े टुकड़े करके नदी के संगम के किनारे फेंक दिए गए। आज छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के प्रतीक को नमन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाने वाली जगह है कि स्वराज्य की कीमत क्या होती है। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने तोड़ापुर इसलिए लाया था क्योंकि ये जगह 3 नदियों के संगम पे स्थित है, जो कि भीमा, इंद्रायणी और भामा। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है और ये हिंदुओं में एक पवित्र स्थान माना जाता है। तोड़ापुर लाने का उसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य के दिल के करीब एक पवित्र स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके मराठों का मनोबल तोड़ना था। औरंगजेब चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या से मराठों का मनोबल टूट जाए,
इसलिए उसने महाराज को मराठा क्षेत्र के पास ही मारने का फैसला किया था, ताकि ये जगह एक डर का प्रतीक बन सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान ने मराठों का मनोबल और ही मजबूत बना दिया था। दोस्तों, असल में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की 2 समाधियां हैं। एक तुळापुर में, जहां अभी हम हैं, और दूसरी पांच के गांव वडू बुद्रुक में है। तुळापुर वह स्थान है जहां औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश का 40 दिनों तक अमानवीय यातना देख के हत्या की थी। और वडू गांव, जहां पे वहां के लोगों ने महाराज जी का शरीर के अवशेष एकत्र करके उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया था। तुळापुर की समाधि उस बलिदान का प्रतीक है जिसने मराठों के जोश को और भड़का दिया था, और वडू की समाधि उस भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है जिसने एक योद्धा को अमर कर दिया था। यहाँ से लौटते वक्त दिल थोड़ा भारी लगता है, लेकिन अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की छाया आज भी हमारे स्वराज्य की रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इतिहास को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार तुळापुर ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल है, स्वराज्य, स्वाभिमान और अमर बलिदान का। चलो, अभी हम वापस लौट रहे हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है और ओला का बैटरी भी कम दिखा रहा है। लेकिन यहाँ से हमारा घर 45 किलोमीटर के आसपास होगा। मुझे यकीन है कि ओला आराम से हमें घर तक पहुँचा देंगे। देखते हैं रास्ते में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ओला का स्टैटिस्टिक्स आपको घर पे जाके ही बताऊंगा कि ये इसने कितना रेंज दिया है और कितना बैटरी रिमेनिंग है, कितना टोटल किलोमीटर हो गया है। आई होप बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बने रहिए आखिर तक।
चलो फाइनली हम घर पहुंच गए और एज यूजुअल हमारे ओला ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया। तो टोटल किलोमीटर हो गया है 96.8 किलोमीटर और बैटरी रिमेनिंग है 20% और हमारे ओला और 30 किलोमीटर जा सकती है। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। टिल देन बाय बाय।